हरिद्वार के गंगा घाट पर सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणें बिखेर रहा था। ठंडी हवा गंगा के पवित्र जल को छूकर भक्तों के चेहरे को ताजगी से भर रही थी। पूरा माहौल भक्ति और श्रद्धा से ओतप्रोत था। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे और नागा साधु अपनी परंपरागत वेशभूषा में ध्यान और साधना में लीन थे। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी मजेदार और ढांसू स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बीच कुंभ मेले में एक खास मेहमान का आगमन हुआ। डीएम मैडम अनुराधा सिंह। अनुराधा न केवल अपने प्रशासनिक कौशल के लिए जानी जाती थीं, बल्कि उनकी सादगी और धार्मिक आस्था भी लोगों के दिलों को छू लेती थी। वह गंगा में डुबकी लगाने आई थीं, लेकिन यह यात्रा केवल एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का एक नया मोड़ बनने वाली थी। जब वह घाट पर पहुंची तो सुरक्षा गार्ड उनके चारों ओर तैनात हो गए, लेकिन अनुराधा ने हाथ उठाकर सभी को शांत किया और कहा, यह महाकुंभ है, यहां हर कोई समान है, मुझे अकेले स्नान करने दो। उनकी सादगी देखकर लोग उनकी जय जयकार करने लगे। वह नंगे पैर घाट की सीढ़ियों से नीचे उतरीं। गंगा की ठंडी धारा उनके पैरों को छू रही थी, मानो उनका स्वागत कर रही हो। उन्होंने आंखें बंद कीं और गंगा मां को प्रणाम किया। फिर जैसे ही वह जल में उतरने लगीं, अचानक एक नागा साधु ने उनका हाथ पकड़ लिया। भीड़ में हलचल मच गई। प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े, लेकिन अनुराधा ने उन्हें रोक दिया। वह हैरान थीं, कौन था यह साधु और उसने उनका हाथ क्यों पकड़ा? नागा साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके लंबे बाल गीले थे और पूरे शरीर पर भस्म लगी थी। उसने अनुराधा को ध्यान से देखा और फिर भारी आवाज में बोला, बेटी, रुको, तेरा यहां आना यूं ही नहीं हुआ है। ये सुनते ही अनुराधा के मन में कई सवाल उठने लगे। कौन था यह साधु? उसने ऐसा क्यों कहा? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में कोई रहस्य छिपा था? भीड़ अब और भी उत्सुक हो गई थी। हर कोई इस असामान्य घटना को देखकर अचंभित था। अनुराधा ने खुद को संभालते हुए विनम्र स्वर में पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और यह क्या कह रहे हैं? नागा साधु कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गंगा जल अपने हाथ में लिया, आंखें बंद कीं और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, तेरी किस्मत में आज कुछ बड़ा लिखा है, लेकिन तू इसके लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर अनुराधा के दिल में एक अजीब सी बेचैनी हुई। वह समझ नहीं पाई कि यह एक साधारण संत की वाणी थी या फिर सच में कोई दिव्य संकेत। लेकिन जो होने वाला था वह उसकी सोच से परे था। गंगा की लहरों की कलकल ध्वनि के बीच माहौल एकदम शांत हो गया था। हर कोई आश्चर्य से देख रहा था कि आखिर यह नागा साधु डीएम अनुराधा सिंह से ऐसा क्यों कह रहा था। उनके चेहरे पर हल्की उलझन थी, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। नागा साधु ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी गहरी चमकती हुई आंखों में एक रहस्य छिपा था। उसने अनुराधा का हाथ कसकर पकड़ा और गंभीर स्वर में बोला, बेटी, तुझे पता भी है कि तू कौन है? अनुराधा चौंक गई। उसने जवाब दिया, मैं जिला कलेक्टर अनुराधा सिंह हूं। साधु मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। उसने धीरे से कहा, नहीं, तू सिर्फ यह नहीं है। तू इस जन्म में क्या है यह मायने नहीं रखता। तेरी आत्मा बहुत पुरानी है। अनुराधा के मन में सवाल उमड़ने लगे। महात्मा जी, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साधु ने धीरे से गंगा जल अपनी हथेली में लिया और मंत्र पढ़ते हुए उसे अनुराधा के माथे पर छिड़का। जैसे ही ठंडे जल की बूंदें उनके माथे से टकराईं, उनके दिमाग में अचानक एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। वह खुद को एक अलग समय और स्थान पर देख रही थीं। एक बड़ा राजमहल, सिंहासन पर बैठी एक तेजस्वी महिला, हजारों लोगों की भीड़ और अचानक युद्ध, खून से सने तलवारों की चमक, चारों ओर चीख पुकार और फिर एक नागा साधु, ठीक वही चेहरा जो अब उनके सामने खड़ा था। अनुराधा एक झटके में वर्तमान में लौट आईं। उन्होंने गहरी सांस ली और कांपती हुई आवाज में पूछा, यह सब क्या था? यह दृश्य मैंने पहले कभी नहीं देखा, फिर यह मेरे दिमाग में कैसे आया? साधु मुस्कुराया और बोला, बेटी, यह तेरा ही अतीत है। तू एक योद्धा थी
जिसने एक समय पर इस धरती की रक्षा की थी। तूने हजारों लोगों को बचाया था, लेकिन तुझे विश्वासघात मिला। तुझे धोखा दिया गया था और तेरा अंत बहुत दर्दनाक हुआ था। अनुराधा की सांसें तेज हो गईं। यह सब सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सच था? क्या उनका कोई पूर्व जन्म था? और अगर हां, तो आज उन्हें यह सब क्यों दिखाया जा रहा था? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, तेरा यहां आना संयोग नहीं है, अनुराधा। महाकुंभ में तेरा यह स्नान सिर्फ तेरा शरीर शुद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को याद दिलाने के लिए है कि तेरा कर्म अभी पूरा नहीं हुआ। अनुराधा को लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक रही हो। उन्होंने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो अब मुझे क्या करना होगा? साधु ने गंगा की लहरों की ओर इशारा करते हुए कहा, उत्तर खुद गंगा मां देंगी। बस तू उनके संकेतों को समझ। और तभी गंगा में अचानक एक तेज लहर उठी और एक सुनहरी चिड़िया आकर अनुराधा के कंधे पर बैठ गई। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग इसे महज एक संयोग मान रहे थे, लेकिन अनुराधा की आंखों में अब एक नया विश्वास जाग चुका था। क्या यह सच में उनके जीवन का कोई गहरा रहस्य था? क्या उनका अतीत उनकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित करने वाला था? अनुराधा गंगा मां के संकेतों को समझने की कोशिश करती है, लेकिन क्या उनका अतीत ही उनकी तकदीर तय करेगा, या फिर वह खुद अपने भविष्य की राह चुनेंगी? गंगा की लहरें अब भी उसी लय में बह रही थीं, लेकिन अनुराधा के भीतर एक तूफान उठ चुका था। उनके कंधे पर बैठी सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे फड़फड़ा रही थी, मानो कोई संदेश देना चाहती हो। चारों तरफ खड़े लोग अब पूरी तरह से स्तब्ध थे। महात्मा जी, यह सब क्या हो रहा है? क्यों मुझे अतीत के वे अजीब दृश्य दिख रहे हैं? अनुराधा ने व्याकुलता से पूछा। नागा साधु ने लंबी सांस ली और गंगा की ओर देखते हुए कहा, हर आत्मा अपने कर्मों से बंधी होती है। तेरी आत्मा भी तेरे पिछले जन्म के कर्मों का बोझ लेकर आई है। महाकुंभ में तेरा आना तय था, क्योंकि आज तुझे अपने कर्तव्य का स्मरण कराना था। अनुराधा की आंखों में सवाल थे, लेकिन उनका दिल अब कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार कर रहा था कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी। लेकिन मेरे लिए संदेश क्या है? मैं अब एक प्रशासक हूं। मेरा काम जनता की सेवा करना है। क्या मेरे पिछले जन्म का इससे कोई संबंध है? साधु मुस्कुराया और बोला, संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। बहुत समय पहले तू एक वीरांगना थी, एक ऐसी योद्धा जिसने सत्य और न्याय के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तूने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन तेरा अंत विश्वासघात से हुआ। जिस धरती की रक्षा तूने की थी, उसी धरती पर तेरा बलिदान व्यर्थ गया। अनुराधा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्हें महसूस हुआ जैसे गंगा की लहरें उनके कानों में कुछ फुसफुसा रही हों। उनकी सांसें तेज हो गईं। क्या इसका मतलब यह है कि मैं उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए ही इस जन्म में आई हूं? उन्होंने घबराते हुए पूछा। साधु ने सिर हिलाया। हां, तुझे यह समझना होगा कि तेरी आत्मा का उद्देश्य केवल एक डीएम बनकर प्रशासन चलाना नहीं है, बल्कि इस धरती की सच्ची सेवा करना है। तुझे उन लोगों की रक्षा करनी होगी जो आज भी अन्याय का शिकार हो रहे हैं। तेरा असली कर्म अभी भी अधूरा है। अनुराधा अब समझ चुकी थीं कि यह महज एक साधारण घटना नहीं थी। यह एक संकेत था कि उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य समझना था। तभी गंगा की लहरों में अचानक एक तेज कंपन हुआ। सुनहरी चिड़िया, जो अब तक अनुराधा के कंधे पर बैठी थी, वह उड़कर गंगा के पानी में समा गई। एकदम से पानी में हलचल मच गई और फिर अचानक एक चमकदार दिव्य फूल जल की सतह पर तैरता हुआ आया और अनुराधा के पैरों से टकराया। लोगों में हलचल मच गई। कई श्रद्धालुओं ने इसे मां गंगा का आशीर्वाद समझा। नागा साधु ने सिर झुकाया और कहा, अब तेरे पास संकेत आ चुका है। गंगा मां ने तुझे आशीर्वाद दे दिया है। अब यह तुझ पर निर्भर है कि तू इसे किस प्रकार समझेगी और अपने जीवन में लागू करेगी। अनुराधा ने धीरे से पानी में झुककर वह दिव्य फूल उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। उनका हृदय अब किसी भी प्रकार के संशय से मुक्त हो गया था। अब उनके सामने एक नई राह थी,
एक नया उद्देश्य था। लेकिन क्या वह इस राह पर चल पाएंगी? अनुराधा अपनी इस नई सच्चाई को कैसे अपनाएंगी? क्या उनका प्रशासनिक पद उनके असली उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगा, या फिर उन्हें कुछ और ही करना होगा? गंगा के पवित्र जल में भीगे उस दिव्य फूल को हाथ में लेकर अनुराधा का हृदय एक अजीब सी शांति से भर गया। नागा साधु की बातें, गंगा मां के संकेत और उनके भीतर उठते भावनाओं के ज्वार ने अब उनकी सोच को एक नई दिशा दे दी थी। वह अब यह समझ चुकी थीं कि महाकुंभ में उनका आना सिर्फ एक आध्यात्मिक स्नान के लिए नहीं, बल्कि उनके जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने के लिए था। भीड़ में खड़े लोग अब भी आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अनुराधा के चेहरे पर अब एक दृढ़ निश्चय की चमक थी। उन्होंने साधु की ओर देखा और विनम्र स्वर में कहा, महात्मा जी, मैंने अब अपने जीवन का लक्ष्य पहचान लिया है। मैं सिर्फ एक प्रशासक नहीं हूं, बल्कि समाज की सच्ची सेवा करने के लिए आई हूं। मुझे हर उस व्यक्ति की मदद करनी होगी जो अन्याय और तकलीफों से घिरा हुआ है। नागा साधु ने संतोष की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। बेटी, यही तेरा सच्चा धर्म है। एक राजा या प्रशासक का सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा की भलाई होता है, और यह वही राह है जो तुझे अपनानी थी। आज गंगा मां ने तुझे आशीर्वाद दिया है। अब यह तेरे हाथ में है कि तू इस राह पर कैसे आगे बढ़ेगी। संकल्प की पहली परीक्षा अनुराधा ने गंगा को प्रणाम किया और मन ही मन एक वचन लिया। अब से वह अपने पद का उपयोग केवल प्रशासनिक फैसले लेने के लिए नहीं, बल्कि उन जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करेंगी जो सिस्टम की उपेक्षा का शिकार होते हैं। तभी जैसे ही वह घाट से बाहर आने लगीं, उन्होंने देखा कि एक गरीब वृद्ध महिला ठंड से कांप रही थी। वह श्रद्धालुओं से भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। अनुराधा तुरंत उसके पास गईं और अपनी शॉल उसे ओढ़ा दी। फिर उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि वह तुरंत प्रशासन द्वारा संचालित शेल्टर होम में इस महिला को सुरक्षित पहुंचाएं। लोग यह देखकर दंग रह गए। एक डीएम का इतना विनम्र और दयालु व्यवहार देखकर सभी ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया। कुछ लोग भावुक हो गए और वहां खड़े नागा साधु मुस्कुराते हुए बोले, यही असली कर्मयोग है। एक नई सुबह, महाकुंभ का वह दिन अनुराधा के लिए केवल एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि उनके जीवन की दिशा को बदल देने वाला क्षण था। अब वह केवल कानून और प्रशासन के अनुसार काम नहीं करेंगी, बल्कि एक सच्चे सेवक की तरह समाज के उपेक्षित लोगों तक न्याय और मदद पहुंचाएंगी। महाकुंभ से लौटने के बाद उन्होंने कई सामाजिक सुधारों पर काम शुरू किया। गरीबों के लिए आश्रय स्थल बनवाए, अनाथ बच्चों के लिए शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की, और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। कुछ ही महीनों में उनके जिले में बदलाव दिखने लगे। लोग अब उन्हें केवल एक अधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि एक मसीहा की तरह देखने लगे। उनकी कहानियां पूरे राज्य में फैल गईं और यहां तक कि मीडिया ने भी उन्हें जनता की डीएम कहना शुरू कर दिया। कई महीने बाद एक दिन अनुराधा को खबर मिली कि वही नागा साधु जिनसे उनकी मुलाकात महाकुंभ में हुई थी, अब इस संसार में नहीं रहे। यह सुनकर उनका हृदय भारी हो गया। वह तुरंत गंगा घाट पहुंची और साधु की याद में गंगा मां को प्रणाम किया। महात्मा जी, आपने मुझे मेरी राह दिखाई। मैं वचन देती हूं कि इस राह से कभी नहीं भटकूंगी। गंगा की लहरें पहले की तरह ही शांत बह रही थीं, लेकिन इस बार अनुराधा के मन में कोई उलझन नहीं थी। उन्होंने अपनी नियति को पहचान लिया था और अब वह पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्मपथ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार थीं। यह कहानी केवल डीएम अनुराधा की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की कोशिश कर रहा है। जीवन में कई बार हमें ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम अपने वास्तविक कर्म को पहचान लेते हैं तो जीवन सच में सार्थक हो जाता है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हां, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।